Hello babies, how are you today? Welcome to the social science video classes. And we are doing our revision sheets or the worksheet of social science. Until now we have finished our question and answers, also the fill in the blanks, true false and match the following, right? And as I have told you कि ट्रू एंड फॉल्स में आप पूरा ट्रू एंड पूरा फॉल्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओनली टी एंड एफ लिख सकते हो आप, राइट? एंड मैच द फॉलोइंग में प्लीज़ डू नॉट ड्रॉ एनी लाइन्स, ओनली राइट द करेक्ट मैचिंग नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना। अभी हम आगे करेंगे एंड after this worksheet is completed our syllabus for PA2 will be over and I hope आप लोगों ने अपना नोटबुक्स वगैरह रेडी रखा है so that in case आपको कभी भी मांगा जाए चेकिंग के लिए तो आप उसको दे सको। and a humble request to all those जिनका नोटबुक कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ उसको कंप्लीट करके ही भेजिएगा, खाली नोटबुक्स ना भेजें, क्योंकि खाली नोटबुक्स में चेक करने को कुछ भी नहीं होता है, राइट? ओके, नाउ हियर इन द पजल्स वी आर गोइंग टू डू द पजल्स टुडे। नाउ मेरे वाले प्रिंट आउट में थोड़ा सा गड़बड़ है बिकॉज मेरा आधा प्रिंट इधर है और आधा प्रिंट दूसरे पेज पे है, राइट? सो इन केस मैं जब आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ तो जो यहाँ पर आ जाएगा मैं उसको यहाँ पर लिख दूँगी, लेकिन यहाँ लिखने के बाद जो बाकी बचेगा मुझे उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, राइट? सो प्लीज़ एडजस्ट एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। या तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं आंसर्स इसके बगल में लिखती हूँ, राइट? ये जो क्वेश्चंस हैं आंसर्स इसके बाजू में लिख देती हूँ मैं, आप वो क्वेश्चंस को इस बॉक्स में नंबर्स के हिसाब से फिट कर लेना, ओके? दैट वुड बी बेटर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बॉक्सेस में लिखने के लिए, राइट? ओके, नाउ चलो, नंबर्स यहाँ पे बॉक्सेस में बहुत क्लियरली दिए हैं, इजंट इट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इंस्टेड ऑफ मैं बॉक्सेस में नहीं लिख रही हूँ, बट आपको बॉक्सेस के अंदर ही लिखना है, क्योंकि मेरा प्रिंट आउट ऊपर नीचे है इसीलिए मैं बॉक्सेस में नहीं लिख रही हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कहाँ लिखना है, ओके? चलो, नाउ डाउन मीन्स ऊपर से नीचे एंड अक्रॉस मीन्स लेफ्ट से राइट, इजंट इट? हम ये PA1 से करते आ रहे हैं तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। ओके फाइन, चलो डाउन में इट हैज़ 7 days। व्हाट हैज़ 7 days? ऊपर से नीचे में किस में होते हैं 7 days? मंथ में? नो, वीक में होते हैं, राइट? सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वीक? WEEK, वीक। आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, चलेगा। सो सी, डाउन में नंबर 1 WEEK, वीक। डन? चलो नेक्स्ट 1 के बाद 2 कहाँ है हमारा? 2 अक्रॉस में है, राइट? शोज टाइम। व्हाट शोज अस टाइम? टाइम कौन बताता है हमें? कैलेंडर? नो, राइट? टाइम हमें घड़ी बताती है, क्लॉक। सो व्हाट वुड बी द आंसर? CLOCK, क्लॉक। सी, नंबर 2, यहाँ पे के आएगा ना लास्ट में, सो वी राइट हियर CLOCK, क्लॉक। डन? चलो नंबर 3 में वी हैव शोज डे
date and month. What shows us day, date and month? It is a calendar, right? Calendar shows us day, date and month. So we write here CALENDAR. आपको यहाँ ऐसे नहीं लिखना है, ये तो मुझे बॉक्सेस में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मेरे बॉक्सेस 2 पेजेस में हैं, राइट? 2 पेजेस में, आधे बॉक्स यहाँ हैं और आधे बॉक्स यहाँ हैं, मुझे प्रॉब्लम होएगी, इसीलिए मैं इसके बाजू में लिख रही हूँ। आपको ऐसे यहाँ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट बॉक्सेस में ही लिखना है। सो 3 इज कैलेंडर, वी राइट हियर, सी आधा बॉक्स यहाँ है और फिर यहाँ आ जाएगा ना, इसीलिए मैंने वहाँ लिखा है। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगी अगर CALEN, देख सी डी यहाँ तक आया और उसके बाद फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है AR, और अगर मैं ऐसे लिखूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इज़न्ट इट? इसीलिए मैं आंसर्स इसके बाजू में लिख रही हूँ, आप बॉक्सेस में लिख लेना, राइट? ओके, नाउ नंबर 4, इट हैज़ 14 डेज। 14 डेज किस में होते हैं? व्हाट मेक्स अ 14 डेज क्या में रहता है? 14 days makes a fortnight, right? So we write here for number fortnight, FORTNIGHT, fortnight. Number 4, see again मैं यहाँ लिखूँगी और आधा इधर चला जाएगा, इसीलिए I am not writing it, you will get confused. But for your just for information, see F यहाँ से शुरू होगा, FORTNIGHT, fortnight. Okay. Okay. Now number 5, 24 hours makes it. क्या होते हैं 24 hours से क्या बनता है? 24 hours makes a day, right? Number 5, कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे? 1 2 3, so it becomes day. 24 hours makes a day. एक दिन में 24 hours होते हैं। Now number 9, instrument showing directions. Directions कौन सा instrument show करता है? Again number 9, where is it? See यहाँ है आधा और आधा इधर चला गया है, so I am writing it over here. Instrument showing directions. What shows us direction? Compass, right? COMPASS, compass. Compass shows us directions. Number 10, when you stand facing east, directions on your left. जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन आएगा? यू रिमेंबर मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स बनाना है एंड देन उस बॉक्स में इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ एंड इधर साउथ लिख देना है, राइट? एंड उसके बाद क्या करना है आपको, आपने इधर फेस करके खड़ा है, आप अगर इधर फेस करके खड़े हो तो विच विल बी योर डायरेक्शन ऑन द लेफ्ट? नॉर्थ, राइट? इधर फेस करके खड़े हो तो लेफ्ट में नॉर्थ एंड राइट में साउथ, सो विच इज़ द डायरेक्शन दैट यू फेस? नॉर्थ. Direction on your left will be north. Okay. Now number 6, having 29 days. कौन से महीने में 29 days कौन से महीने में 29 days होता है? Across में, it is across. It is February, right? FEBRUARY.
February. So number 6 we have February. 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 Right? Now 7. It has 12 months. 12 months किस में होते हैं? Year में, right? And a year has 12 months. So YEAR. Here we write it YEAR, year. Now number 8. North, east, west, south. What are those? These are directions. So we write here DIRECTION, direction. DIRECTION, direction. Right? ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स है. Don't worry. No need to worry for it. Sun sets in this direction. What is the direction in which sun sets? It is west. WEST, west. WEST, west, right? Okay. So now this is all for today. In the next class we will do the next puzzle, right? और अगर आपको ये puzzle आता है तो let's see if you can do it. चलो then, that is all for today. Catch you up in the next class.